नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। गाइज, आज के वीडियो में मैं आज के टॉप 5 टेक न्यूज़ बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ है एप्पल की। एप्पल ने WWDC 2025 में बताया कि श्री का मेजर AI अपग्रेड अभी थोड़ा डिले हो गया है। एप्पल के सॉफ्टवेयर हेड क्रैग फेडरिकी और मार्केटिंग चीफ ग्रेग जोस्विक ने कंफर्म किया है कि श्री का नया वर्जन अब 2026 या iOS 26 के बाद ही लॉन्च होगा। पहले जो V1 आर्किटेक्चर था उसी से श्री के कुछ डेमो बनाए गए थे, लेकिन वो कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतर रहा था। इसलिए अब एप्पल V2 आर्किटेक्चर पे काम कर रहा है, जो ज्यादा पावरफुल और स्मार्टर श्री देने वाला है। नए श्री यूजर की पर्सनल कॉन्टेक्स्ट को समझेगी, ऑन स्क्रीन कंटेंट को रिकॉग्नाइज करेगी और एप्स के अंदर एक्शंस परफॉर्म कर पाएगी। एप्पल ने कहा है कि वो आधा अधूरा प्रोडक्ट देने के बजाय पूरा तैयार और हाई क्वालिटी सॉल्यूशन देना चाहते हैं, इसी वजह से डिले हुआ है। iOS 18 में श्री थोड़ा कन्वर्सेशनल जरूर बना है, लेकिन फुल अपग्रेड्स के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। अगली न्यूज है लावा की। होम ग्रोन कंपनी लावा ने दो नए बजट 5G स्मार्टफोन्स स्टॉर्म लाइट और स्टॉर्म प्ले लॉन्च किए हैं। स्टॉर्म लाइट की शुरुआती कीमत 7,999 रुपये है और स्टॉर्म प्ले की कीमत 9,999 रुपये रखी गई है। स्टॉर्म लाइट में 4GB रैम दी गई है, जो वर्चुअल रैम के जरिए 8GB तक बढ़ सकती है और स्टोरेज के लिए 64GB या 128GB का ऑप्शन मिलता है। स्टॉर्म प्ले में 6GB रैम है, जो वर्चुअल रैम के साथ 12GB तक एक्सपांड की जा सकती है और इसमें 128GB स्टोरेज दिए गए हैं। दोनों फोन्स में 6.75 इंच का HD+ नॉच डिस्प्ले मिलता है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। स्टॉर्म लाइट में MediaTek Dimensity 7060 प्रोसेसर दिया गया है, जबकि स्टॉर्म प्ले में MediaTek Dimensity 6400 चिपसेट लगा है। दोनों स्मार्टफोन्स में 5000 mAh की बैटरी है, जो USB Type-C वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करती है। दोनों डिवाइस Android 15 पर चलती है, IP64 रेटिंग के साथ आती है, जो उन्हें डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस बनाता है और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। स्टॉर्म लाइट में 50 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का डुअल रेयर कैमरा है और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। स्टॉर्म प्ले में 50 मेगापिक्सल रेयर कैमरा और 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है। लावा का कहना है कि ये फोन्स अपने सेगमेंट में पहली बार LPDDR5 रैम और UFS 3.1 स्टोरेज के साथ आए हैं, जो इन्हें पावरफुल और फास्ट बनाता है। अगली न्यूज़ है नथिंग की। नथिंग फोन 3, जो 2023 में आए फोन 2 का सक्सेसर है, अगले महीने लॉन्च होने वाला है और इस बार ये फोन US और कनाडा में भी मिलेंगे, जिसमें AT&T और T-Mobile के 4G और 5G बैंड्स का फुल सपोर्ट होगा। लॉन्च से पहले वॉलमार्ट बिजनेस के लिस्टिंग में फोन 3 दिखाई दिया है, लेकिन इमेज पुराने फोन 2 की है और ज्यादा स्पेस फोन 3A Pro से कॉपी पेस्ट किए गए लगते हैं। सबसे खास बात यह है कि लिस्टिंग में 16GB रैम और 512GB स्टोरेज मेंशन है, जो एक नई हाई एंड वेरिएंट का सिग्नल हो सकता है। बेस मॉडल में 12GB रैम और 256GB स्टोरेज एक्सपेक्टेड है। फोन की शुरुआती कीमत $799 हो सकती है, जिसमें 12GB रैम और 256GB स्टोरेज मिलेगा, जबकि $899 वाले वेरिएंट में 16GB रैम और 512GB स्टोरेज दिया जा सकता है। ये अब तक का ब्रांड का सबसे महंगा फोन होगा और डायरेक्ट कंपटीशन करेगा गूगल, सैमसंग और एप्पल के फ्लैगशिप फोन से। टीजर्स के मुताबिक फोन 3 में प्रीमियम मटेरियल्स, मेजर परफॉर्मेंस अपग्रेड और एक नया एडवांस सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलेगा। इस बार नथिंग का सिग्नेचर ग्लिफ LED इंटरफेस नहीं होगा, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स कह रही है कि फोन के बैक पैनल पर एक डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले हो सकता है, जो एसोस फोन के स्टाइल में हो सकता है। अगली न्यूज़ है माइक्रोसॉफ्ट की। माइक्रोसॉफ्ट ने कोपायलट विजन नाम का एक नया फीचर अनाउंस किया है, जो विंडोज यूजर को अपने कंप्यूटर के साथ और ज्यादा इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस देने के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक जेमिनी लाइव का कॉम्पिटिटर माना जा रहा है, जो आपके स्क्रीन का व्यू माइक्रोसॉफ्ट के कोपायलट के साथ शेयर करता है। जब आप इस फीचर को ऑन करते हो तो कोपायलट आपकी स्क्रीन पर चल रहे कंटेंट को देख सकता है और रियल टाइम में कंटेंट स्पेसिफिक मदद दे सकता है। चाहे आपको किसी मेन्यू में बटन ढूंढना हो, ऐप्स के बीच में कनेक्शन समझना हो या स्क्रीन पर किसी चीज के बारे में सवाल पूछना हो, कोपायलट विजन आपका डिजिटल साथी बन जाता है। ये फीचर अभी सिर्फ USA के विंडोज 10 और विंडोज 11 यूजर के लिए अवेलेबल है और माइक्रोसॉफ्ट इसे आने वाले समय में और भी नॉन यूरोपियन मार्केट में लॉन्च करने वाला है। कोपायलट विजन को एक्टिवेट करने के लिए आपको कोपायलट कंपोजर में ग्लासेस आइकॉन पर क्लिक करके सिलेक्ट करना होता है कि कौन सी आपका स्क्रीन ऐप शेयर करना चाहते हैं।
फिर को पायलट आपके स्क्रीन पर डायरेक्ट गाइड करता है, जैसे किसी बटन को हाईलाइट कर देना जब आप शो मी हाउ बोलते हो। ये फीचर माइक्रोसॉफ्ट के को पायलट लैब्स का हिस्सा है, जहां नए टूल्स टेस्ट किए जा रहे हैं। साथ ही डीप रिसर्च और फाइल सर्च जैसे नए ऑप्शंस भी को पायलट ऐप में ऐड किए गए हैं, जो फाइल नेविगेशन और इंफॉर्मेशन फाइंडिंग को और भी आसान बना देते हैं। अगली न्यूज़ है मेटा की। मेटा के नए एआई ऐप पर यूजर्स का भरोसा टूट रहा है, क्योंकि उनकी प्राइवेट चैट्स पब्लिक हो रही है बिना उनके जाने। इस ऐप में एक डिस्कवर फीड है, जहां लोगों के एआई से किए गए इंटरैक्शंस दिखाए जा रहे हैं, जिसमें पर्सनल ऑडियो, सेंसिटिव क्वेरीज और प्राइवेट बातें भी शामिल हैं। प्रॉब्लम ये है कि ऐप में कोई क्लियर वार्निंग भी नहीं दी जा रही है और यूजर को पता ही नहीं होता है कि उनकी चैट्स किसी भी वक्त सबके सामने आ सकती है, स्पेशली अगर उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पब्लिक है। ये बातें यूजर्स को अनसेफ और मिसलीड महसूस करवा रही है और इस वजह से ऐप के डिजाइन को लेकर काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है। और भी ज्यादा दिक्कत की बात यह है कि अगर कोई यूजर अपनी चैट्स प्राइवेट रखना चाहता है तो उसके लिए सेटिंग चेंज करना बहुत कॉम्प्लेक्स है। यूजर्स को मैनुअली प्रोफाइल आइकॉन पे टैप करना पड़ता है, फिर ऐप सेटिंग, उसके बाद डाटा एंड प्राइवेसी, उसके बाद मैनेज यूर इन्फॉर्मेशन में जाके ऑप्शंस टॉगल करना होता है, जिसका नाम है मेक ऑल योर प्रॉम्प्ट्स विजिबल टू ओनली यू। ये सेटिंग इतनी छुपाई हुई है कि आम यूजर के लिए ढूंढना मुश्किल है। जब तक मेटा इस डिजाइन फ्लॉ को फिक्स नहीं करता, एक्सपर्ट वार्न कर रहे हैं कि लोग इस ऐप में कोई भी पर्सनल या सेंसिटिव बात शेयर ना करें। तो ये थी आज की टॉप 5 टेक न्यूज़। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो फिर जल्दी मुलाकात होगी किसी नए वीडियो के साथ।